Hi everyone, welcome to High Chemistry. So as I discussed before in our last video कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका गेट क्वालिफाइड है और आपका स्कोर जो है वो 500 से ऊपर है तो आपका वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा दैट यू विल बी क्वालिफाइड और शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर फर्स्ट एप्लीकेशन कि वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपको अपलोड करना होता है और आपको आइडिया नहीं होता है कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना है। तो यहाँ पे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आईआईटीज़ में जाते हैं, तो आपका एसओपी जो है वो बहुत ही नॉर्मल होगा। तब भी आपका अगर रैंक अच्छा है, अगर आपका स्कोर अच्छा है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। ड्यू टू आपके एसओपी, आपके सिर्फ एसओपी के ऊपर डिपेंडेंट रह के आपका वहाँ पे रिजेक्शन हो ही नहीं सकता। आप 100% अगर एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू में आप क्वालिफाई हो ही जाओगे। तो ये सिर्फ एक सिंपल प्रोसीजर होता है, वो आप वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो हम 3 स्टेप्स में आपको बहुत ईज़िली समझा देंगे और वही 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप ईज़िली अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो बना सकते हो। और एक ही पेज में आपको बनाना है, एक से ज़्यादा पेज वहाँ पे आपको नहीं करना है। तो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन नहीं देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे फॉर्म फिल अप कर रहे हो, तो आपकी सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी है उनके पास। तो इंट्रोडक्शन उनको चाहिए कि आप अ, उस फील्ड में, अगर केमिस्ट्री में आप फिजिकल केमिस्ट्री है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो उस फील्ड में आपका क्या बैकग्राउंड है, उसका आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। तो आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन करना है, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो क्यों आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो आप लिख सकते हो कि जब मैं 11 ट्वेल्थ में था तो केमिस्ट्री जो है वहाँ पे मुझे थोड़ा पैशनेट लगता था, उसकी जो रिएक्शंस है वो मुझे एक्साइट करती थी। राइट, ये थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। और सेकंड जो है कि आप उस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप कोई भी आईआईटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका पर्टिकुलर रीज़न क्या है? तो आप लिख सकते हो कि आपका इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे आपकी रिसर्च फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने आपकी रिसर्च फैसिलिटी वहाँ पे कौन-कौन सी प्रोवाइडेड है वो ऑलरेडी स्टडी किया है, और जो कि मेरा सब्जेक्ट का नॉलेज है और जो मेरे सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है वो सभी रिक्वायरमेंट्स आपके इंस्टीट्यूट जो है वो फुलफिल कर पाएगा। तो आपको ऐसा जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो है वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि क्यों मुझे इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में मेरा बैकग्राउंड क्या है और कैसे आपका इंस्टीट्यूट जो है वो मुझे यहाँ पे हेल्प कर सकता है। व्हाई यू चूज़, मतलब आप अप्लाई कर रहे हो, व्हाई यू चूज़ पर्टिकुलर एक्स-वाई-ज़ेड इंस्टीट्यूट फॉर योर पीएचडी। तो आप उस इंस्टीट्यूट को क्यों चूज़ करते हो अपने पीएचडी के लिए, वो आपको थोड़ा बहुत मेंशन करना है। और देखो यहाँ पे सब समराइज वे में होना चाहिए, यहाँ पे पूरा एक पेज इंट्रोडक्शन में नहीं करना है, सिर्फ आपको एक पैराग्राफ अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में डालना होगा। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 जो है वो आपका होगा शॉर्ट डिटेल्स ऑफ योर एमएससी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे तुरंत ही बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसने अपने एमएससी में प्रोजेक्ट नहीं किया होगा, तो उनके लिए क्या होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ज़रा भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ने अपने एमएससी में कभी प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर भी कई जगहों पे शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूँ। सो अगर आपका एमएससी में प्रोजेक्ट था तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आपने किया है उसका नाम मेंशन करो, वहाँ पे आपका कौन एडवाइज़र था उसको मेंशन करो, और वहाँ से आपने प्रैक्टिकल कौन-कौन सी चीज़ें सीखी है। तो एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम किया है तो एनएमआर का डेटा इंटरप्रिटेशन सीखा है, एनएमआर सैंपलिंग आपने सीखा है, फिर आपने एक्सआरडी सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है। तो आप सिर्फ टेक्निक्स का नाम वहाँ पे लिख दो कि ये सब टेक्निक्स जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने एमएससी प्रोजेक्ट में इनको जो है पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, प्रैक्टिकली यहाँ पे एनालिसिस कैसे हुआ है, ये मुझे पता है, मास्टर नोवा मुझे पता है, केमप्रो कैसे यूज़ करना है मुझे पता है। तो ये थोड़े बहुत अगर वर्ड्स वहाँ पे कोई देखेगा तो वहाँ पे आपकी इंप्रेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। एंड सेकंड क्या होगा कि जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत डिटेल्स लिख दोगे, उसके बाद आपको जो है लिखना है दैट द रीज़न, आपको एक रीज़न लिखना है कि वहाँ पे आप हायर स्टडी, मतलब अपना पीएचडी जो है, आप पीएचडी जो है वो कोई इंस्टीट्यूट से, सपोज़ कर लो कि आप आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी करना चाहते हो, तो आपका ऑलरेडी आपने क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, आपका पीएचडी में उस इंस्टीट्यूट में क्यों अप्लाई कर रहे हो वो आपने लिख दिया, अपना एमएससी प्रोजेक्ट के बारे में लिख दिया। और अभी एमएससी प्रोजेक्ट से आपको आइडिया आ जाएगा कि इस फील्ड में आपको हायर स्टडीज करना है, और वो पर्टिकुलर फील्ड में हायर स्टडीज के लिए वो इंस्टीट्यूट, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है,
एंड कैसे आप वहां से अपने जो टारगेटेड एरिया है वहां से बेस्ट नॉलेज गेन कर सकते हो, वो आपको वहां पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि इतनी सारी चीजें शॉर्ट वे में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको दो डेमो दिखाऊंगा, जिसमें एक डेमो में आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो मेंशन कर सकते हो, और दूसरा एक डेमो ऐसा होगा जिसके पास प्रोजेक्ट नहीं है एमएससी में, तो वो कैसे अपना जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, तो आप देख सकते हो। लास्ट में मैं दोनों का सैंपल जो है वो आपको दिखा दूंगा। एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप डिस्कस करने से पहले, जिसके पास एमएससी प्रोजेक्ट नहीं है वो क्या करेंगे। तो जिसके पास एमएससी प्रोजेक्ट नहीं है उनको क्या करना है कि एमएससी प्रोजेक्ट के बारे में तो वो लिख नहीं सकते, तो उनको लिखना है कि एमएससी में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो एनालिसिस करना होगा कि किस फील्ड में आप अपना आगे पीएचडी करना चाहते हो, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे रिसर्च करना होगा। ऑनलाइन आपको जो है थोड़ा बहुत देखना होगा कि क्या इसमें मैं आगे कर सकता हूँ। तो अगर आप सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस फील्ड में मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया हुआ है। तो अगर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपना आगे रिसर्च करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि इन द एमएससी मैंने रिसर्च की हुई है, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑलरेडी मैंने परफॉर्म किया हुआ है, एंड वही जो चीज़ है वो मुझे ज़्यादा एक्साइटेड करती है, और मैं जानना चाहता हूँ कि आगे इसमें जो है मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, हमारे जो ड्रग्स बनते हैं वो सभी जो है वो ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनते हैं, तो इस फील्ड की एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा है। ये भी मुझे जो है इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट कराता है। तो ऐसे ही आपका कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, तो आपको वहां पे उन लोगों को टारगेट ऐसे करना है कि आपने एमएससी में जो चीज की है, आपने एमएससी में जो प्रैक्टिकल्स किया है, वो प्रैक्टिकल्स ने आपको क्या किया है, उस सब्जेक्ट में ज्यादा आपका इंटरेस्ट गेन किया है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल्स करते करते आपको वहां पे ज्यादा जानने की, ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन गेन करने की वहां पे जो है इंटेंशन हो रही है। आपको जानना है कि उसमें आगे क्या हो सकता है, और उस इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन भी इतनी ज्यादा है कि आपको वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रही है कि आप अपनी हायर स्टडीज जो है वो उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो आपको एक समराइज वे में एक पैराग्राफ आपको लिख देना है। तो वहां पे आपको कोई एमएससी प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपना एमएससी का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहां पे आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स किया है, वो थोड़ी बहुत टेक्निक्स आपको लिख देनी है वहां पे, तो आपका जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। एंड लास्ट थिंग जो है वो तो दोनों में सेम ही होगी। ये लिखने के बाद आपको लिखना है कि कैसे वो हायर स्टडीज के लिए आपका वो इंस्टीट्यूट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको हेल्प कर सकता है। एंड थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना होगा, तो कंक्लूजन में आपको मेंशन करना होगा कि आफ्टर द पीएचडी, आपने पीएचडी सपोज, क्योंकि आपका कहीं से भी पीएचडी होगा तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन उनके मन में रहेगा कि यहाँ से आपके पीएचडी करने के बाद फर्दर आपके प्लान्स क्या है। तो यही आपका जो है कंक्लूजन होगा कि आफ्टर द पीएचडी आप क्या करना चाहते हो। तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि आफ्टर द पीएचडी आई वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर मुझे रिसर्च साइंटिस्ट कहीं पे बनना है, या फिर किसी लेबोरेटरी में एज अ साइंटिस्ट वहां पे जाना है, या फिर किसी पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो फिर भी आप वहां पे गाइडशिप अगर आप ले लोगे तो आप क्या कर सकते हो, रिसर्च भी कंटिन्यू कर सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो। तो ये सब चीजें जो है वो आप अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समराइज वे में। पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सेकंड आप जो है एमएससी प्रोजेक्ट या फिर अपने एमएससी का थोड़ा बहुत समरी वहां पे लिख सकते हो, एंड थर्ड जो है वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दो सैंपल दिखाऊंगा जिसमें आपका विदाउट एमएससी प्रोजेक्ट एंड विद एमएससी प्रोजेक्ट आप जो है कंक्लू अपना एसओपी कैसे बना सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल वे में मैंने बनाया हुआ है, और आप वहां से देख सकते हो। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस फॉर द पीएचडी इन द केमिस्ट्री, और ये आपका उन लोगों के लिए है जिसके पास कोई भी एमएससी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई भी रिसर्च वहां पे उन्होंने किया नहीं है। तो वहां पे ये देखो इतना पार्ट जो है फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन की मैं आपके इंस्टीट्यूट में पीएचडी करना चाहता हूँ, कोई आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो आपको एक्साइटेड कर रहा है, जिसमें आप एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड है अपना पीएचडी करने के लिए, तो वो आपको सब्जेक्ट वहां पे मेंशन करना होगा। ठीक है, कि आप इस फील्ड में, मतलब आपको वहां पे दिखाना तो होगा ना कि वहां पे मैं इस ब्रांच में या फिर ये टॉपिक या फिर ये चीज जो है उसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, और इसी में मैं आगे अपना रिसर्च और लर्निंग बढ़ाना चाहता हूँ। और कैसे आपका इंस्टीट्यूट जो है इतना रेप्यूटेड है, और वहां पे मुझे अपने
टारगेटेड स्टडी करने के लिए फैसिलिटीज जो है वो सब मिलेंगी, इसीलिए मैं आपके इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड जो था वो मैंने बोल दिया कि आपका बैकग्राउंड, मतलब इस बैकग्राउंड में मैंने जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने प्रिपरेशन किया था, फिर मैंने वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा गेन होता गया और मैंने एमएससी में ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़ी कि जिससे मुझे आगे इसमें फर्दर स्टडीज़ करने के लिए भी एक्साइटेशन जनरेट हो गया। मैं ज़्यादा ही एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड हो गया कि इस फील्ड में आगे क्या-क्या स्टडी कर सकता हूँ और यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस फील्ड में मैं अपना पीएचडी जो है वो ज़्यादा करना जो है पसंद करूँगा। यही रीज़न है कि मैं इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ। और कैसे आपका इंस्टीट्यूट, तो वो आप देख सकते हो इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली आईआईटी बॉम्बे, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई भी आईआईटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ़ नाम चेंज करना होगा। तो क्यों आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? तो वो आपका फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपको बेस्ट इन अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, डिलिजेंस, पैशन, तो ये सब थोड़ा बहुत वर्ड जो है वो आपको लिखना होगा। बट मेनली मेंशन क्या करना होगा, क्यों आपका वो इंस्टीट्यूट आपको फर्दर स्टडी, हायर स्टडीज़ के लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएगा। एंड द कंक्लूजन कि आफ्टर द पीएचडी आप क्या करना चाहते हो? तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है दैट आफ्टर द पीएचडी आई विल गेट अ जॉब सर्विंग एज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और साइंटिफिक ऑफिसर सो दैट आई कैन continue my research and also I can share my knowledge to all needy and passionate peoples in the field of the chemistry। तो आप ऐसा थोड़ा बहुत वहाँ पे कुछ लिख सकते हो और एक पेज में ही आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो ये हो गया अगर आपके पास एमएससी प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आपके पास एमएससी प्रोजेक्ट है तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट आपका पैराग्राफ जो है वो सेम रहेगा कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर फील्ड और वहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट कैसे आपको हेल्प कर सकता है। सेकंड आपका रहेगा कि आपका प्रोजेक्ट का आपको वहाँ पे डिटेल्स लिखना है, तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट का, जो कि मैंने किया था आफ्टर द एमएससी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एमएससी प्रोजेक्ट अगर आपने आफ्टर द एमएससी प्रोजेक्ट किया है और आपका 1 साल या फिर आपका 6 महीने कुछ कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आप वहाँ पे मेंशन करो कि आप इन योर प्रोजेक्ट, कि आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या था, आपने किसके अंडर अपना प्रोजेक्ट किया था और प्रोजेक्ट में आपने कौन-कौन सी टेक्निकल चीज़ें जो है वो सीखी थी, प्रैक्टिकली कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो आपने परफ़ॉर्म किया था, वो थोड़ा बहुत आपको मेंशन करना है। ऐसे आपको एक पैराग्राफ में मेंशन कर देना है और फाइनली जैसे कि मैंने बोला था कंक्लूजन कि आफ्टर द पीएचडी आप क्या करना चाहोगे, क्या आपको बनना है, कैसा आपका फ्यूचर आप देख रहे हो आफ्टर द पीएचडी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो है पोस्ट डॉक मेंशन नहीं किया है, तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हो दैट आफ्टर द पीएचडी आई वांट टू परस्यू माय पोस्ट डॉक इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट भी आप मेंशन कर सकते हो या फिर बोल सकते हो कि मैं पोस्ट डॉक भी करना चाहता हूँ, हायर लेवल का स्टडी भी करना चाहता हूँ या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं अपना खुद का रिसर्च लैब खोलना चाहता हूँ या फिर आप ये भी बोल सकते हो मैं अपनी खुद की इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ। तो देयर इज़ अ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। तो ये आपका हो गया कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, नहीं है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसा होगा। सो डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक ज़रा भी नहीं होना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ जस्ट द फॉर्मेलिटी, राइट? आपका अगर रैंक अच्छा है, आपका अगर ग्रेड स्कोर अच्छा है, तो देयर इज़ अ 99% प्रोबेबिलिटी कि आप अपने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे एंड ऑल अदर प्रोसीजर्स आर ओनली डिपेंडेंट ऑन योर इंटरव्यू। इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। बाकी कुछ भी हो, अगर आपका ग्रेड स्कोर बहुत कम भी है और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसका गेट स्कोर बहुत ही ज़्यादा है बट उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, तो भी उसका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो एक ही चीज़ पे फ़ोकस करो, ओनली ऑन योर इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है यही यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है? सो आप हर एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो और आप कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप डालो कि यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेटिव लगा और क्या हम आगे ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।